खूबसूरती वाले इस संसद भवन के बारे में आप कितना जानते हैं? ये संसद भवन अपने आप में कई रहस्यों को समेटा हुआ है। इसे आप जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही कम है। संसद भवन को लेकर सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी संसद के अंदर होने वाले प्रश्नकाल का हाल जानने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो आज हम आपको प्रश्नकाल के हाल से वाकिफ कराएंगे। चलिए पहले आपको 5 सालों के प्रश्नकाल का समय बताते हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाया और जिन्हें बर्बाद कर दिया गया। 2015 से 2019 के बीच राज्यसभा की 332 सीटिंग हुई। इसके हिसाब से प्रश्नकाल के 332 घंटे हुए। सिर्फ 133 घंटे 17 मिनट प्रश्नकाल का उपयोग हुआ। 5 सालों में 332 घंटों में से 133 घंटे का उपयोग हुआ। प्रश्नकाल का 60% समय बर्बाद हो गया। सिर्फ 40% समय का ही उपयोग किया गया। अगर इसको लेकर करीब से देखें तो साल दर साल इसका हिसाब कुछ ऐसा है। ध्यान से देखिए। 2015 में प्रश्नकाल का समय 18 घंटे 7 मिनट का था। 2016 में प्रश्नकाल का समय 34 घंटे 48 मिनट का था। 2017 में प्रश्नकाल का समय 35 घंटे 13 मिनट का था। 2018 में प्रश्नकाल का समय 14 घंटे 29 मिनट का था। 2019 में प्रश्नकाल का समय 30 घंटे 40 मिनट का था। संसद से मिले डेटा को ध्यान से पढ़ने पर यह पता चलता है कि राज्यसभा में पिछले 5 सालों में विपक्ष की तरफ से प्रश्नकाल सहित संसद की कार्यवाही के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव यानी काम रोकने का इस्तेमाल कितना ज्यादा किया गया है। चलिए अब आपको राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के आंकड़े बताते हैं। 246वें सेशन में कुल 17 दिन की बैठक में 15 दिन स्थगन प्रस्ताव। 247वें सेशन में कुल 18 दिन की बैठक में 16 दिन स्थगन प्रस्ताव। 248वें सेशन में कुल 10 दिन की बैठक में 8 दिन स्थगन प्रस्ताव। 249वें सेशन में कुल 35 दिन की बैठक में 30 दिन स्थगन प्रस्ताव। 250वें सेशन में कुल 20 दिन की बैठक में 12 दिन स्थगन प्रस्ताव। 291वें सेशन में कुल 23 दिन की बैठक में 15 दिन का स्थगन प्रस्ताव। संसद में कब कब नहीं हुआ प्रश्नकाल। इन तमाम आंकड़ों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रश्नकाल का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस बार की मॉनसून सत्र में भी प्रश्नकाल के समय में कटौती की गई, जिसे लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया था। ऐसा नहीं है कि संसदीय इतिहास में पहली बार प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। पहले भी कई अलग अलग कारणों के चलते संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ था। साल 1962, 1975, 1976, 1991, 2004 और 2009 में भी ऐसा हो चुका है कि संसद की कार्यवाही तो चली है लेकिन प्रश्नकाल नहीं हुए। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी कई राज्यों में विधानसभा का सत्र हुआ है, लेकिन विधानसभाओं के सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। चलिए अब आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं। कई राज्यों के विधानसभा सत्र में नहीं हुए प्रश्नकाल। केरल विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। केरल में वामपंथ की सरकार है। राजस्थान में विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में सिर्फ 4 दिन का सत्र हुआ। राजस्थान में 4 दिनों में 13 बिल पास किए गए। प्रश्नकाल घटाने के पीछे की मंशा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे कई इसके उदाहरण हैं जहां प्रश्नकाल में कटौती कर दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल घटाने के पीछे की मंशा क्या है? दरअसल इस बार मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होने के पीछे सरकार का मानना था कि कोरोना काल के असाधारण परिस्थिति में ये मॉनसून सत्र हो रहा था। इसके लिए दोनों सदनों को अलग अलग टाइम टेबल के अनुसार 4-4 घंटे के लिए बुलाया जा रहा था। 18 दिन के इस सत्र में अगर 1-1 घंटा प्रश्नकाल और शून्यकाल के लिए रख दिया जाए तो बाकी के 2 घंटे में और महत्वपूर्ण काम कैसे संपन्न होंगे, जिसमें लगभग 11 अध्यादेश और अन्य बिल को पारित कराना है।
हालांकि शॉर्ट ड्यूरेशन और कॉलिंग अटेंशन के लिए समय रखा गया था, जिसमें विपक्ष संसद के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जरिए किसी भी विषय पर बहस करा सकता था। आपको बता दें कि प्रश्नकाल को संसदीय व्यवस्था की आत्मा कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर प्रश्नकाल के समय में कटौती करना उसके हाल को बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।